तो दोस्तों शाम का समय है और हम आए हुए हैं छत पर, क्योंकि हमने कपड़े धोए थे दोपहर में ही, लेकिन सारे कपड़े हमने नीचे ही रखे थे कि पानी निकल जाएगा तब फैलाएंगे, और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला फैलाने का। और अभी बिटिया भी रो रही थी, इस वजह से अब हम आए हैं। और इतनी अच्छी हवा ऊपर चल रही है कि क्या बताएं, नीचे तो पता ही नहीं चलता है कि हवा चल रही है कि क्या है, लेकिन छत पर आए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है कहीं पर बारिश हुई है। तो चलिए कपड़े फैला देते हैं, क्योंकि जब कोई यात्रा पर जाता है या यात्रा से आता है तो कपड़े भी हो जाते हैं, और हम लोगों के भी थे, बिटिया लोगों के भी। तो चलिए फैला देते हैं और आपको मौसम दिखाते हैं छत पर का। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे, और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के टाइम से, और ये आ गए थे वहाँ से, जब वापस आए हैं तब यहाँ पर हम इनके कपड़े धो रहे थे। इनके भी थे साथ में, हमारे भी थे। तो बहुत सारे कपड़े थे और धो के हमने दोपहर में ही रख दिए थे, लेकिन फैलाने नहीं आ पाए थे तो वही फैला रहे थे। और इतने टाइम मौसम बड़ा ही सुहावना था, हवाएं चल रही थी ठंडी ठंडी सी। काफ़ी दिनों के बाद ऐसा लग रहा था कि मौसम थोड़ा सा ठीक हुआ है, नहीं तो गर्मी के मारे इतना बड़ा बुरा हाल था सभी का कि क्या बताएं। तो ये होता है कि एक साथ ही सारे कपड़े हमने धो डाले थे। हमने सोचा था धूप निकलेगी, लेकिन वही था, धूप भी नहीं निकली थी, बादल छाए हुए थे। जो चादर वगैरह ले गए थे वो भी था, और जो बैग ले गए थे वो भी हमने धो के डाल दिया है। और यहाँ पर ये देखिए अब फिर दोबारा से ले जा रहे हैं कपड़े। ये हम लोगों के हैं, चारू के हैं, बिटिया के हैं, सभी के कपड़े हैं, तो ये भी फैला देंगे। यहाँ पर चारू की पढ़ाई हो रही थी। और दोस्तों उसके बाद हमने कोई भी ज़्यादा वीडियो आज का नहीं शूट किया था, और ये वीडियो आज आप लोगों के पास थोड़ा सा लेट पहुँचेगा, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, इस वजह से वीडियो समय पर नहीं पहुँच पाया। तो दोस्तों ये दूसरे दिन की सुबह का समय है। सुबह के सारे काम हो गए थे और अब हम बनाने जा रहे हैं सब्जी। और आज हम सब्जी बनाएंगे कुंदरू की। तो मसाले भी हमने पीस लिए हैं, सब्जी ननद जी ने काट दी थी, तो जल्दी से बनाते हैं। और वैसे भी दोस्तों सुबह के जो काम होते हैं बहुत ही जल्दबाजी में होते हैं, और इस समय क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है, सुबह कितनी भी कोशिश करो कि जल्दी उठ के सारे काम निपटा लेंगे, और जिस दिन ये सोचो उस दिन वो जल्दी उठ जाती हैं, साथ में ही हमारी बिटिया उठ जाती है। फिर उनको सुलाने में तो घंटों बीत जाते हैं, और जैसे ही सुलाकर उठो तुरंत वो फिर से जाग जाती हैं। मतलब आधा घंटा अगर सुलाने में लगा है और जैसे ही सुला के उठोगे वो तुरंत उठ जाती हैं। तो सुबह के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और सुबह ही चारू को उठाना होता है, उनको ब्रश कराना, फिर उनको तैयार करना, उनका टिफ़िन तैयार करना, स्कूल भेजना, बहुत ही ज़्यादा भागम भाग वाली लाइफ हो जाती है सुबह की। और ये देखिए आज भी बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश देखिए होती है कि नहीं दिन भर में। और बादल तो आए थे लेकिन बादल चले गए थे, बारिश नहीं हुई थी। और दोस्तों यहाँ पर इनको हमने तैयार कर दिया था। और अगर हमने गैस बाहर रखी है तो इसीलिए रखी है ताकि हम बाहर रहकर बच्चों को भी देखते रहें और खाना भी बनाते रहें। ऐसे किचन में बिल्कुल बंद हो जाता है, बाहर क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और हमारी धन्वी जो है वो भी परेशान हो जाती थी। ऐसे हम काम करते जाते हैं और यहाँ से आवाज़ लगाते जाते हैं। और थोड़ा सा बच्चों को ना चिल्लाना भी पड़ता है सुबह सुबह टाइम, क्योंकि एक बार में तो ये सुनते नहीं हैं। तो इस वजह से अब यहाँ पर इनकी तैयारी हो गई थी।
तो ये स्कूल चली गई थी, उसके बाद हमारे जो काम थे वो हुए थे, खाना बनाया था और यहाँ पर बच्चों का झूला हो रहा है। ये शाम का टाइम है, करीब 2:30-3 बजे का। तो ये जा रहे थे खेतों पर और यहाँ पर झूला पड़ा हुआ है। जो टायर होते हैं ना साइकिल के टायर, उनका ये झूला है दोस्तों। आप लोग भी दोस्तों झूला झूल लीजिए। आराम से तो गिर गई हो। थोड़ा चौड़ा पटरा होता तो बैठ तू। तो दोस्तों आ गए हैं खेत पर और खेत पर ये देखिए इस समय थोड़ा सा ठंडक लग रही है क्योंकि बदली आ गई है तो ठंडक लग रही है। और ये जो मक्का बोया गया था खेत में, इसके भुट्टे तोड़ लिए गए हैं, पर अभी कुछ भुट्टे लगे थे तो आज वो तोड़े गए। पर आज भुट्टे जो तोड़े जा रहे हैं एकदम से पूरे पेड़ को खाली किया जा रहा है। और ये देखिए ज़्यादा बड़े भुट्टे नहीं बचे हैं, छोटे ही हैं। और तोड़ करके भुट्टे को सुखवाया जाएगा, फिर ठंडियों में जैसे मक्के का आटा बनाया जाता है तो फिर वो बनाया जाएगा। तो चलिए तोड़ लेते हैं और उसके बाद ये जो पेड़ बचेंगे ये गाय के चारा के लिए। और ये जो हिस्सा है ये तोड़ लिया गया है, उधर वाले बचे हैं तो वो थोड़े पड़े रहेंगे। फिर कभी किसी को भुट्टे खाने का मन हुआ तो आके ले जाएगा यहाँ से। तो चलिए बोरी में भरते हैं और उसके बाद फिर जो है घर चलते हैं। दाना नहीं उसी को तो दोस्तों खेतों पर भुट्टे तोड़े जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी भुट्टे लगे थे तो ये तोड़ लिए जाएंगे, नहीं तो इनके दाने अगर पक गए फिर खाने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। इसी वजह से आज सारे भुट्टे तोड़ लिए गए थे। साथ में ये है तरोई के पौधे, इसमें लगे हैं तरोई, तो जो तोड़ने वाली हैं वो तोड़ी जाएंगी, बाकी ये लगी रहेंगी। तो ऐसे पौधे हो जाते हैं सब्जियों के जब समय से पानी मिलता रहे, और इस समय तो भाई पानी समय समय पर मिल ही जाता है, तो इस वजह से और भी हरे भरे हमारे पौधे हैं। तो ये लेकर आ गए थे भुट्टे खेतों पर से, अब इनको फैला दिए जाएंगे। जो भून कर खाने वाले हैं वो तो भूने जाएंगे, बाकी इनका क्या किया जाएगा, भुट्टे सुखा लिए जाएंगे, फिर इनके दाने निकाल कर आटा पिसवाया जाता है, मक्के का आटा, तो वो पिसवाया जाएगा। और ठंडियों में मक्के की रोटी खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और दोस्तों फिर उसके बाद हम आप लोगों से मिल रहे हैं सोमवार के दिन। सावन का पहला सोमवार है, सुबह सुबह का टाइम है, तो सुबह से ही बारिश शुरू हो चुकी है। आओ आओ। और दोस्तों सुबह सुबह ही रिमझिम वाली बारिश शुरू हो गई थी, तो हम लगे थे चारू को तैयार करने में। तो ननद जी पूजा करके आ चुकी थी, हम थोड़ा सा देर में ही जाएंगे क्योंकि उनका लंच भी बनाना था और उनको तैयार करके स्कूल भेजना था, तब थोड़ा सा फ्री हो पाए थे, तब गए थे पूजा करने के लिए। और बिटिया को भी देख रहे थे, बार बार उनको भी लेना पड़ता है, तो हमारी वजह से किसी को दिक्कत ना हो, इसी वजह से मतलब हमने कहा चलो हम बाद में चले जाएंगे। और वैसे भी आज मंदिर में सुबह से ही भीड़ लगी हुई थी, तो अब हम जा रहे हैं, पूजा कर लेते हैं। और सारे जो काम थे मतलब तैयार करना, उनका लंच, ये सब कुछ हमने रेडी कर दिया था। अब आराम से निश्चिंत होकर पूजा करेंगे। और बिटिया हमारी सो गई थी, तो जब तक छोटे बच्चे रहते हैं तब तक रूटीन एक सा नहीं रहता है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। तो चलिए आप लोगों को भी सावन के सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोले बाबा आप सभी लोगों के ऊपर कृपा बनाए रखें, आप लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। तो यहाँ पर हम आ गए थे और पतिदेव भी आ गए हैं, वो तैयार हो चुके थे, बस उनको निकलना था, लेकिन बस थोड़ी देर रुक गए थे कि चलो साथ में ही पूजा कर लेते हैं। और ऐसे मौके कहाँ मिलते हैं जब साथ में पूजा करने को मिले। और हम लोगों की मतलब कोशिश यही रहती है कि ज़्यादातर कि साथ में ही मंदिर जाएं, साथ में ही पूजा करें, वो फिर चाहे एनिवर्सरी हो या कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं। तो बस चले आए थे यहाँ पर।
तो बेलपत्र, फूल, धूप बत्ती, ये सारी चीज़ें हम रख कर आए थे। और भगवान क्या मांगते हैं, सच्चे मन से भगवान की पूजा अर्चना करो, बस भगवान उसी में खुश हो जाते हैं। और हमारे भोले बाबा तो वैसे भी भोले हैं, और अगर कुछ भी ना मिले ना तो सिर्फ एक लोटे जल से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए उनके प्रति और भक्ति होनी चाहिए, तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। और यहाँ पर बस यही हम कर रहे थे, जो बेलपत्र में होते हैं वो चंदन का टीका लगा रहे थे, और उसके बाद दोनों लोग पूजा कर रहे हैं। और दोस्तों, आप लोगों ने कैसे क्या सावन के सोमवार को मनाया, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वैसे तो हम सावन के सोमवार का व्रत भी रखते थे, पिछली बार भी हमने रखा था, मगर इस बार हम नहीं रख पाए हैं क्योंकि इन्होंने भी मना कर दिया था कि बच्चा भी छोटा है, उस पर ध्यान दो, व्रत क्या फिर रख लेना, और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे आराम से रख सकते हैं। तो दोस्तों, पूजा हो गई थी, उसके बाद इनको जाना था तो थोड़ा जल्दी ही ये कर रहे थे। उसके बाद ये चले गए थे और हम आ गए हैं घर। दोस्तों, सावन का पहला सोमवार है, तो हमारी तरफ से, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी लोगों को सावन के सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोले बाबा की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहे। सुबह सुबह ही भोले बाबा ने रिमझिम बारिश कर दी है, और 5 बजे से बारिश हो रही है रिमझिम वाली। तो मौसम बहुत ही सुहावना है, और आज सावन का सोमवार है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो सावन शुरू हो चुका था कब का, लेकिन आज पहला सोमवार है। तो सभी लोगों को एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए चलते हैं, अब थोड़ा सा चाय नाश्ता करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। और लगातार रिमझिम वाली बारिश हो ही रही है, मतलब बंद नहीं हो रही है, लेकिन हाँ, मौसम में भी काफ़ी राहत है। तो हम आ गए थे छत पर। कपड़े जो अंदर हमने कमरे के अंदर रखे थे, हमने सोचा बाहर फैला देते हैं, थोड़ा हवा ही लग जाएगी। कितना भी मशीन में सुखाओ दोस्तों, कपड़े जब तक धूप नहीं लगते हैं वैसे नहीं सूखते हैं। और दोस्तों, इसके बाद आप लोगों के पास हम वृंदावन की कुछ क्लिप लेकर आ रहे हैं, आप लोग देखिएगा, एंजॉय करिएगा और भगवान के दर्शन करिएगा। सुबह का टाइम है और चारू को तैयार करके हमने स्कूल के लिए भेज दिया है। कपड़े भी धो के हमने सारे फैला दिए हैं, और सुबह से ही बारिश हो रही थी तो ये लग रहा था वैसे भी कपड़े सूखेंगे नहीं, तो हमने टीन के नीचे डाल दिए कपड़े, तो सूखा करेंगे आराम से। आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है, आप लोग भी। सावन को सोमवार है तो हमने कहा चलो आज हरी हरी साड़ी पहनते हैं, हरी हरी चूड़ी पहनते हैं। ये देखिए थोड़ी सी डाल ली हमने हरी हरी चूड़ियाँ, और साड़ी तो कई बार पहन चुकी। अंदर है, वो बात तो बाहर है। और दोस्तों, ये वृंदावन आ गए थे, आप लोगों को दिखाया था, फिर इन्होंने किए हैं बांके बिहारी जी के दर्शन। आप लोग भी कर लीजिए दोस्तों, और हम भी आपकी ही तरह वीडियो में ही दर्शन कर पा रहे हैं, नहीं तो पिछली बार तो हमने साक्षात दर्शन किए थे। बड़ा ही अलौकिक दृश्य होता है दोस्तों, मन ऐसा लगता है ना वहीं पर बैठ जाएं, उन्हीं को निहारते रहें, ऐसा लगता है दोस्तों। तो जिनको अगर मौका मिले ना तो एक बार ज़रूर जाइएगा वृंदावन, बार बार आपका जाने का मन करेगा। आप लोग निकाल दिए होगा, निकाल के लगा था। निकाल कराइए ना, 4 नंबर रवि गौतान हरिओ नोनू नाम की बच्चों के नाम से अरदास लगा। बहुत ही अद्भुत और निराला दर्शन है भैया ये राधा रानी का, तो बाकी बिहारी जी का स्वरूप लेंगे सामने। टीका लो, आशीर्वाद लो, सेवा वरदान का। निर्वन का दृश्य है, हरे भरे पेड़ पौधे जो गोपियों का स्वरूप हैं। तो
तो अब हम चल रहे हैं रंग महल की ओर, जहाँ और दोस्तों आप लोगों के साथ साथ हम भी वीडियो में ही देखकर वहाँ के दर्शन कर रहे हैं, वहाँ का जो अलौकिक दृश्य है वो देख रहे हैं। तो ये है प्रेम मंदिर का अलौकिक दृश्य। दोस्तों शाम के टाइम तो यहाँ पर देखने वाला होता है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि पैर रखने की भी जगह नहीं होती है, लेकिन फिर भी सभी लोग आते हैं, श्रद्धा से भाव से दर्शन करते हैं। और पिछला जो वीडियो था दोस्तों उसमें हमने कुछ क्लिप जोड़ी थी जिनको आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था, और आप लोगों ने कहा था अगर आगे का हो तो ज़रूर ऐड करिएगा। तो वही हमने सोचा जो कुछ भी है इसी में ऐड कर देते हैं। आप लोग दर्शन कर लीजिए, वहाँ का देख लीजिए, क्योंकि बड़े ही सौभाग्य से वहाँ जाने का मौका मिलता है। अगर वहाँ दर्शन करने को मिले तो ज़रूर करना चाहिए। और हमारी कई बहनों ने कमेंट किया था कि कई लोग तो भावुक हो गए थे कि सिर्फ वीडियो देखकर। सच में दोस्तों जब हम एडिट करते हैं या हम देखते हैं तो हमको भी वही सब कुछ याद आता है कि काश एक बार और मौका मिले वहाँ जाने का। तो अगर ईश्वर की कृपा रही, आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो ज़रूर वहाँ जाना होगा। और हमारा तो कहना कि हर साल बस बांके बिहारी बुलाएं, सभी को बुलाएं वहाँ पर, और जिनकी भी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हों, और बस यही कामनाएं हमारी भगवान से। और पिछली बार तो हमने विस्तार पूर्वक आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर किया था, लेकिन इस बार क्या था कि इनको जो कुछ भी समझ में आ रहा था ये रिकॉर्ड कर रहे थे। ज़्यादा कुछ इन्होंने नहीं बनाया था, क्योंकि जिस जगह पे आप रम जाते हैं वहाँ पर वीडियो भी बनाने में लगता है नहीं एंजॉय करो, कुछ ये चीज़ें बार बार नहीं आती, ये पल बार बार नहीं आते हैं। तो दोस्तों वैष्णो देवी माता का दर्शन भी कर लीजिए। और इसी के साथ आज का वीडियो भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सभी लोगों को राधे राधे दोस्तों।